श्री सीताराम सर्वेषां देवानां पूजना तथा च ब्राह्मण पूजनम् अहं करिष्ये। ओम यज्ञागतो संकल्प संसिद्धिरस्तु। जलम समर्पयामि। ओम आजाः बलिना अपना अपुपाजा चरुपिणी हेत्रहरतन सुसानानो चंद्रमकोणसा ऋतुपम समर्पयामि। ओम आजपुरुषेण हविमादेना नियमदंप्रदं प्रसद्दोषासीदाज्ञं प्रीतमैत्राः सरद्दवेहि आशार्पे सफलतां पत्रं समर्पयामि। ओम प्रियो देवानां दक्षिणा पूर्वाश्वा श्री गणेशं विगाभ्यां मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। विशेष अर्घ्यम् ओम ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकान् भक्तानां भयंकरता त्रातार भगवान् माता विमातादुर्भासितो शानमात्रा कृतत्वो परतत्वं वन्दे काचिदं वाञ्छितार्थना अनेन सफलार्घेण सफलोऽस्तु सदा मम फलतोऽस्तु सदा मम। प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। गणेश पूजने कर्माण्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। श्री गणेशं विगाभ्यां नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम नमः। ओम पवित्रे स्तव वैष्णव्यो सविद्रवः प्रसव पुनामक्षिद्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वती दशरे पवित्रपदे पवित्रपूत शुक्लामः पुनैत सकेयम्। तदा क्लस्कुन्देवलाध्यानं पूजनाम्। ओम मानद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे ददमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः रोधुरुसगु समान आयुः प्रमोथिः। ओम श्री अपामृतवर्णाय नमः। सांगाय सपरिवाराय सवाहनाय सशक्तिकाय नमः। सायुधाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थं दाक्षिपुष्पाणि समर्पयामि। ओम सर्वोपचारार्थं पादयोपाद्यं हस्ते अर्घ्यं गयामि। गन्धानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतैश्च पूजयामि। पुष्पमालामभावि पुष्पं समर्पयामि। ओम स्वादिष्ठया पवस्वसोम धारय इंद्राय पादवेषु सफलताम्बुलं पत्रं समर्पयामि। कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थदक्षिणां समर्पयामि। मंत्र पुष्पाञ्जले। ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय च शासनाय। यदुवंश महाभारत का युद्ध हो चुका है और पूरी पृथ्वी भगवान जिस काम के लिए आए थे भगवान का प्रमुख काम है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् कि पृथ्वी का भार भगवान ने दूर किया। अक्षौहिणी सेनाएं थी 18 अक्षौहिणी सेना। महाभारत के युद्ध के बाद केवल कुछ व्यक्ति ही महाभारत के युद्ध से जीवित बचे। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ और यदुवंश कितना बड़ा है? यदुवंश कहते 3,88,000 आचार्य यदुवंश को पढ़ाते थे। अंदाजा लगाए 3,88,000 को आचार्य थे जो यदुवंशियों को पढ़ाते थे। फिर यदुवंश कितना बड़ा हुआ। अब भगवान ने देखा कि महाभारत के युद्ध में बाकी योद्धा तो मारे गए, पृथ्वी का बोझ कम हो गया, लेकिन ये जो यदुवंशी है ये भी पृथ्वी पर बोझ ही है, तो इनका बोझ भी दूर करना चाहिए। तो भगवान की ऐसी लीला हुई कि सांब जो है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं और एक बार यदुवंशियों को मजाक सूझा, वो नदी तट पर गए और सांब को जो है ना
उसके पेट पर एक लोहे का गोला रख के और धोती और दुपट्टे बांध दिए गए, उसका औरत का रूप बनाया और मजाक करने के लिए ऋषि दुर्वासा बैठे थे तपस्या में। वहां जाकर के बोले कि हे ऋषिदेव, आप बताइए कि इसको क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी? ये जो औरत है, हम इसको लेके आए हैं, आप बता दीजिए इसके गर्भ में क्या है। अब ऋषि दुर्वासा समझ गए कि ये मजाक कर रहे हैं और उन्होंने श्राप दिया कि जाइए, इसके गर्भ से तुम्हारा विनाश होगा। अब वो सब डर गए और सांब जो है और बाकी यदुवंशी दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास आए, आकर के सारी बात उनको बताई कि हमने मजाक में ऐसा किया, लोहे का एक गोला सांब के पेट पर रख के और दुपट्टे से बांधकर साड़ी पहनाकर औरत का रूप बना के हम इसको ले गए एक ऋषि के लिए, ऋषि की परीक्षा के लिए। और हमने पूछा, गलती ये करी, हमने ये पूछा कि इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री? तो ऋषि ने श्राप दिया कि इसके गर्भ से तुम्हारा विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोहे का गोला था वो जल्दी लेकर आओ। और कहते भगवान श्री कृष्ण ने उस लोहे के गोले को पिसवा करके बहुत बारीक चूर्ण और उसको नदी में फेंकवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में जहां जहां वो गिरा वहां पे कहते हैं सरकंडे उत्पन्न हो गए। और यदुवंशी एक बार शराब पी करके आपस में मस्ती कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे और आपस में उनकी लड़ाई हुई और उस सरकंडे उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। तो जिसको भी लगे वही कट जाए, लोहे के सरकंडे हो गए एक हिसाब से वो, और सारे यदुवंशी आपस में लड़ करके कट करके वहीं मर गए। तो इतने यदुवंशी थे, आपस में ही लड़ाई हुई और वो सरकंडे ही तीरों का, तलवारों का रूप धारण करते गए। अब यदुवंश भी समाप्त हो गया। और यदुवंश समाप्त क्यों हुआ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था कि जैसे मेरे देखते मेरा वंश समाप्त हो गया और तुमने पांडवों का साथ दिया। तो गांधारी भी पतिव्रता औरत थी, पतिव्रता इतनी थी कि जब ये सुना कि तुम्हारे पति अंधे हैं तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पर उसी दिन पट्टी बांध दी थी और ये प्रण लिया कि जब पति नहीं देख सकते तो मैं भी संसार को नहीं देख दूंगी। एक बार वो पट्टी खोली थी, वो भी तब जब उसके सारे पुत्र मारे गए। उसने दुर्योधन को बुलाया था कि तुम नग्न होकर के मेरे सामने आना। और भगवान कृष्ण ने युक्ति सूझी और दुर्योधन जब नग्न होकर के गांधारी मां के महल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में भगवान कृष्ण मिले। देखिए भगवान कृष्ण जो है वो धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म की रक्षा में सत्यम ब्रूयात, शास्त्र कहता है सच बोलो। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार तो झूठ बोला है, क्योंकि सच बोलो का मतलब ये नहीं है कि जो है जैसा है वैसा ही बता दो। तो इस रहस्य को भी समझिए, सच बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सच बोलो लेकिन वो सच प्रिय भी हो, वो अच्छा भी लगे सामने वाले को, वो सच बोलो। अब किसी की कन्या की सगाई हो रही है और कन्या को मिर्गी के दौरे आते हैं और तुम जाओ और जो मांग या गोद भरने के लिए आए हैं और तुम जाते ही बता दो कि इसको तो मिर्गी आती है, तो तुमने क्या बोला? सच बोला, लेकिन वो सच प्रियकर नहीं था, हितकारी नहीं था। जिसको आप कह रहे हैं ना उसका भला भी होना चाहिए। तो शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम। सच बोलने का ठेका हमने नहीं लेना है, ऐसा सच बोलिए जिससे सामने वाले का कल्याण हो। उसको यदि कोई उसका बुरा हो रहा है तुम्हारे सच से तो चुप रह जाना अच्छा है। मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय लगे वो सच भी मत बोलो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार झूठ बोली है क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया और वो झूठ की श्रेणी में नहीं आता। तो वहां भी भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कह दिया कि तुम इतने बड़े हो गए हो और नंगे होके मां के सामने जाओगे। तो दुर्योधन ने पूछा क्या करोगे? केले का पत्ता तुम जरूर
लपेट लो। तो उसने अपने जांघों पे केले का पत्ता बांध दिया और गांधारी ने पट्टी खोली तो कहते हैं कि सारा दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया, केवल वही से है कच्ची बची थी। और वहीं पे भगवान कृष्ण ने अंतिम समय में भीम को इशारा किया कि इसकी जांघों पे प्रहार करो, क्योंकि ये सारा वज्र का हो चुका है, इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो जांघों के प्रहार से ही दुर्योधन की जंघाएं टूटी और वो जीत के पास 21 गांव में तीर्थ है, डुंडू तीर्थ, वहां जाके वो जल में छिप गया था। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है ना धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहे हैं। अब जो है गांधारी का श्राप था, वो गांधारी में भी वो पतिव्रता की ताकत थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि मेरे देखते ही जैसे मेरा वंश नष्ट हो गया, तुम्हारे देखते देखते तुम्हारा भी पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। केवल भगवान कृष्ण और कुछ यदुवंशी बचे हैं। बलराम जी ने जल समाधि ले ली है। बलराम जी भी समय को कलयुग के देखते हुए विदा हुए और भगवान कृष्ण जो है ना युद्ध में सारे मारे गए, यदुवंशी भी समाप्त हो गए। एकांत वन में भगवान कृष्ण जंगल में अकेले लेटे हुए हैं, पांव पे पांव रख के, जैसे हम लेट जाते हैं निश्चिंत होकर के। और तभी कहते कि एक शिकारी ने भगवान के पांव में मणि थी, मणि दूर से चमक रही थी। शिकारी ने सोचा कि ये हिरण की आंख है, वहां से दूर से उन्होंने बाण मारा और उस बाण पे वो जो लोहा पिसवाया गया था, उस लोहे में पिसने के बाद जैसे हम गाजर को कसते हैं तो थोड़ी गाजर बच जाती है, ऐसे वो लोहा पिसा तो उसमें नुकीली कील बच गई थी। वो कील उस शिकारी ने अपने बाण में लगा ली थी, अंतिम लोहे की वो कील थी। और वो कील वाला जो बाण है भगवान श्री कृष्ण के पांव में आकर के लगा। अब देखिए ऋषि का श्राप किस प्रकार सत्य होता है। अंतिम व्यक्ति भगवान कृष्ण बचे थे यदुवंश के, और वो भी उसी लोहे की कील से वो बाण। और वो जब शिकारी पास में आया तो शिकारी ने देखा कि ये तो अनर्थ हो गया, उन्होंने क्षमा मांगी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखिए तुम्हारा भी मेरे ऊपर ऋण बचा था। ऋण क्यों बचा था? क्योंकि तुम पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैंने तुम्हें छिप करके मारा था। आज भी वही हुआ है, जो हमारा जो बदला था वो उतर गया, और ये विधि का विधान है, तुम्हें चिंता की कोई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भगवान कहते हैं, भागवत में लिखा है कि कंटकम कंटके देव द्वयम चापिक्षितो उष्मम, कि जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने समस्त भूमंडल के जो कांटे वो निकाले और स्वयं भी इस धराधाम से विदा हो गए। भगवान चाहते तो अपने शरीर को रख भी सकते थे, लेकिन शरीर को रख के हम क्या करेंगे, उन्होंने ये सोचा कि ये परंपरा गलत हो जाएगी। और दिव्य जो पुरुष है वो शरीर से मोह नहीं करते, तो इसलिए यया हरत भो भारम ताम तनु विचहा वह, तो भगवान ने उस शरीर को भी छोड़ दिया जिस शरीर से उन्होंने पृथ्वी का भार हरण किया था। तो इस प्रकार भगवान धराधाम में गए हैं। और उद्धव ने इसके बाद राजा परीक्षित को उपदेश दिया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नगर किशोर, जय गोपी। है मतवाला मेरा रखवाला, लाल लंगोटे वाला हो बाबा मेरा, ये साला सरवाला हो बाबा मेरा, ये मेहंदीपुर वाला। रोम रोम में राम बसाए, रोम रोम में राम बसाए, जपत राम की माला हो बाबा मेरा, ये साला सरवाला हो बाबा मेरा, ये मेहंदीपुर वाला। है मतवाला
मेरा रखवाला, लाल लंगोटे वाला हो बाबा मेरा ये साला सरवाला। राम काज करने अवतारे, राम प्रभु के काज सवारे, राम प्रभु के काज सवारे, अंजनी पुत्र राम के प्यारे, सीता राम हृदय में धारे, सीता राम हृदय में धारे, वीर है बंका तोड़ी गढ़ लंका, वीर है बंका तोड़ी गढ़ लंका, लंक जला झट डाला हो बाबा मेरा ये साला सरवाला, हो बाबा मेरा ये मेहंदीपुर वाला, है मतवाला मेरा रखवाला, लाल लंगोटे वाला हो बाबा मेरा ये साला सरवाला। बाण लगा जब लक्ष्मण जी को, पर्वत धौला लाए उठा के, पर्वत धौला लाए उठा के, राम प्रभु को धीर बधाए, लक्ष्मण जी प्राण बचाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, पवन वेग से उड़ने वाला, पवन वेग से उड़ने वाला, अद्भुत रूप निराला हो बाबा मेरा, ये साला सरवाला, हो बाबा मेरा ये मेहंदीपुर वाला, है मतवाला मेरा रखवाला, लाल लंगोटे वाला हो बाबा मेरा ये साला सरवाला। आ जाओ, आते रहो। रुक जाओ, अब जयकारा तो बोलने दो हमको। बोलो। बगैर जयकारा कैसे बनेगा? सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की, गंगा मैया की, भक्तर भगवान की, भक्तर भगवान की, श्री वृंदावन वाक्य बिहारी लाल सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री जी महाराज की, भक्तर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।
परीक्षित को तत्व उपदेश दिया गया है और भगवान दत्तात्रेय जी की कथा वर्णित है। भगवान दत्तात्रेय जी उनके 24 गुरु थे। गुरु जो भी जिनसे भी उपदेश उनको प्राप्त हुआ, शिक्षा प्राप्त हुई, वो सबको उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया है। सबसे पहली गुरु उनकी धरती है। जैसे पृथ्वी को धैर्य बहुत है, पृथ्वी में क्षमा बहुत है। कोई भी पृथ्वी को कितना ही खोदे, खुदाई करे, उस पे हम अपना मलमूत्र छोड़ते हैं, फिर भी पृथ्वी माता विष्णु पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। सबसे पहले हम प्रातः काल जब जगते हैं तो चारपाई पे बैठ करके भगवान नारायण को स्मरण करें। उसके बाद अपने दाएं हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करें। एकदम धरती पे पांव ना रखें, पृथ्वी को पांव से स्पर्श ना करें। प्रातः काल उठ करके कुछ देर बिस्तर पर बैठे और फिर दाएं हाथ से पृथ्वी को 3 बार स्पर्श करें कि आज का दिन हमें प्राप्त हुआ और हम आज के दिन को पुण्य में लगाएंगे, कोई पाप कर्म हमसे ना हो। फिर जो है दायां पांव पृथ्वी पे रखें, क्योंकि पृथ्वी ही समस्त प्राणियों के भोजन की व्यवस्था करती है। कहते हैं क्या दिया ईश्वर ने, ईश्वर कौन है? तो ईश्वर की जो पत्नी है वो पृथ्वी है और जितने भी जीव हैं सबके भोजन की व्यवस्था पृथ्वी ही है। आवास की व्यवस्था भी पृथ्वी है। जल को पृथ्वी धारण किए हुए है। तो क्षमा और धैर्य ये पृथ्वी के गुण हैं। और पृथ्वी में 2 चीजें पृथ्वी सहन नहीं करती। 2 चीजें कौन सी? एक तो दीपक का जो ताप है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर दीपक को सीधा ना रखें। दीपक के 4 अंगुल ऊपर दीपक होना चाहिए। नीचे कोई दीपक के लिए रखने का कोई बर्तन है वो रख सकते हैं, कोई स्टैंड रख सकते हैं। ऊंचाई पे दीपक को रखें, सीधा जमीन पे कभी भी दीप प्रज्वलन ना करें। चावलों की ढेरी के ऊपर दीपक रखिए, तो ऐसी व्यवस्था करें। और दूसरा, पृथ्वी पर जोर से पांव पटकते हुए ना चले। बहुतों की आदत होती है तो धरती पे पांव पटकते हुए नहीं चलना चाहिए कि पृथ्वी और सब चीजों को सहन करती है, इन 2 वस्तुओं को सहन नहीं करती। तो ये ध्यान रखें। और अग्नि को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया है। जिसे अग्नि सबको अपने अंदर मिला लेती है, ऐसे ही हमें मान अपमान, अच्छी बुरी वस्तुएं सबको अग्नि भस्म कर देती है। ऐसे ही हमें अच्छे और बुरे, कोई हमारी अच्छाई करे बुराई करे, जितने भी प्राणी हैं तो उनका हमें बुरा नहीं मानना है, सबको समभाव से स्वीकार करना है। चंद्रमा को गुरु बनाया है कि चंद्रमा घटता है और बढ़ता है। ऐसे ही सुख और दुख जीवन में आते हैं तो उनसे घबराना नहीं है। सूर्य को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया है। सूर्य जैसे जल को अपनी किरणों से खींच लेता है और फिर वापस बारिश कर देता है, ऐसे ही हम जो है धनादि संपत्ति एकत्रित करें और उसको समाज के काम में लगा लें। अजगर को भी दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया है कि वो बल होने पर भी निश्चेष्ट रहता है, किसी को पीड़ा नहीं देता। जब भूख लगती है केवल तभी वो भोजन ग्रहण करता है। समुद्र जैसी गंभीरता होनी चाहिए। दत्तात्रेय जी ने सीखा है, मधुमक्खियों से सीखा है कि मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है और शहद को कोई और चुरा के ले जाता है। तो व्यक्ति को भी लालच में आकर के धन एकत्रित ना करके उसको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। धन की 3 गति बताई है। दान सबसे उत्तम गति है और दूसरी गति है उपयोग करना। तीसरी गति है विनाश। धन को दान में दे दें या अपने ऊपर खर्च कर लें या फिर धन नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए सदगति धन की यही है कि पहले 2 गतियां हो, या तो दान में अच्छे कार्यों में धन प्रयोग हो या फिर उसको अपने घर परिवार के ऊपर खर्च करें। धन का अधिक संचय ना करें। इसके बाद मकड़ी को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया है। मकड़ी जाल फैलाती है और उस जाल में अपने आप फंस जाती है। ऐसे ही हम जो है ना संसार के मायाजाल में फंसे हुए हैं। भृंगी कीट का उदाहरण दिया है। भृंगी भ्रमर होता है, एक भंवरा, और मिट्टी का घर बनाता है वो दीवारों पे, और किसी और कीड़े को ला करके वो रोक देता है उसमें और
रास्ता बंद कर देता है। और कहते हैं कि भृंगी कीट जब वहां आकर के गुंजार करता है, उस गुंजार से अंदर जो जीव है वो भी भृंगी बन जाता है। तो ये क्योंकि अंदर बैठे जीव को ये भय होता है कि पता नहीं कब आएगा और मुझे वो काटेगा, तो इस डर से बार बार चिंतन करता है। तो इस चिंतन से हम ईश्वर का चिंतन करते रहे तो हम भी ईश्वर के समकक्ष हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्ममय भवति। शास्त्र कहता है कि साइंस भी कहती है चुंबक को लोहे से रगड़ते रहो, लोहे में भी चुंबक तो आ जाता है, चुंबक के गुण लोहे में भी आ जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर के सतत चिंतन से व्यक्ति ईश्वर जैसा ही हो जाता है। तो ये दत्तात्रेय जी के गुरुओं का वर्णन है, परीक्षित को उपदेश दिया गया है। इसके बाद वर्णाश्रम, धर्म और दान का महत्व, दो चीजें बताई है परीक्षित के माध्यम से ऋषियों ने हम लोगों तक दो चीजें कलयुग में जरूरी बताई है। एक तो नाम स्मरण, कि ईश्वर के नाम का स्मरण हम हर अवस्था में करते रहें। नाम स्मरण का कोई कभी भी कोई समय नहीं है, कोई दोष नहीं है। सूतक हो, पातक हो, शुद्ध अशुद्ध अवस्था में, किसी भी अवस्था में हो, मन से ईश्वर का नाम जप करते रहे। और दूसरा दान, कलयुग कलौ दानम प्रशस्यते। कलयुग में दान का बहुत भारी महत्व लिखा है। दान के बारे में तो इतना लिखा है कि व्यक्ति को श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दे दे, अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के भी दे दे। जबरदस्ती कोई दिलवा रहा है ना, परिवार के व्यक्ति मिलके आगे कि ये गौशाला इसमें दान दे दो, देने की इच्छा नहीं है, फिर भी जबरदस्ती भी दे दो। कोई दिलवा रहा है तो दे दो, भाईचारे के कहने से दे दो। ये मत सोचो हम एक आज ये समस्या आ गई है सामान्य व्यक्ति की, भिखारियों को, भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दे। लेकिन भारत भूमि दान की भूमि रही है, हम दे रहे हैं और हम वो क्या करेगा वो महत्व नहीं है। हम 2 रुपए 10 रुपए, कोई भी भिक्षुक यदि हमारे सामने हाथ पसारता है तो हमें मना नहीं करना चाहिए, जैसा सामर्थ्य दे दें। चींटियों को आटा दें, पक्षियों को, कौवों को, कुत्तों को, मछलियों को, गायों को, जैसा सामर्थ्य है। तो कलौ दानम प्रशस्यते। एक व्यक्ति का नियम था, सेठ था कोई भारी, रोज एक संत को भोजन करवाता था। भोजन संत ना करे तब तक स्वयं भोजन नहीं करता था। एक बार एक संत उसको मिले कि महाराज चलिए हमारे घर भोजन करिए, हमें कोई संत नहीं मिल रहा और आप सौभाग्य से मिल गए। संत उनके घर में गए तो सेठ ने पूछ लिया कि आप ईश्वर को मानते हैं? संत ने कहा नहीं मानता। कि आप भजन करते हैं भगवान का? संत ने मना किया कि नहीं करता। कि आप नास्तिक हैं? संत ने कहा बिल्कुल नास्तिक हूं। तब तक आसन बिछ गया था, भोजन की तैयारी हो रही थी। सेठ ने फिर पूछा आप नहाए हैं आज? संत ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे 2 हफ्ते हो गए नहाए हुए। अब सेठ को जो है ना बड़ा अटपटा लगा और उसने कहा कि तुम खड़े हो और मेरे घर से निकल जाओ। मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे संत को भोजन नहीं करवा सकता। तुम कैसे संत हो? ईश्वर को मानते नहीं, भजन करते नहीं, नास्तिक हो, नहाए हुए तुम्हें 2 हफ्ते हो गए। और उस दिन और कोई संत उसको मिला नहीं। सेठ जी जो है रात्रि में जब सोया तो भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि सेठ कि तुम्हारे घर में संत आए थे कि महाराज कैसे संत थे वो? ना तो ईश्वर को मानते, ना भजन करते, ना स्नान करते, और ऐसे व्यक्ति को मैं भोजन नहीं करा सकता। तो भगवान ने कहा कि कितनी उम्र होगी उनकी? सेठ ने कहा कि उम्र तो होगी कोई 65-70 की। और बोले शरीर से कैसे थे? कमजोर थे या बलिष्ठ थे? उन्होंने कहा कि हट्टे कट्टे थे। और मन से, तन से कैसे थे? कि बहुत सही थे, आनंद में लग रहे थे, कोई दुख दर्द नहीं था उनको। तो भगवान बोले कि जब 70 वर्ष तक मैंने उनको भोजन दिया है, 70 वर्ष तक जब मैंने, मुझे पता है कि ये नहीं भजन करता, ये संत नहीं है, ये नास्तिक है, स्नान भी नहीं करता नियमित, फिर भी मैंने भरण पोषण किया है ना 70 वर्ष का जब हो गया
और तुमने एक दिन भोजन कराने में तुम जो है ना पीछे हट गए, तो भगवान सा नहीं रहेगी, संप्रदाय उच्छिन्न हो जाएंगे। लेकिन दान की भावना रखे मन में, और गरीब व्यक्ति है उसको सहारा लगाए, जहां भी मौका लगे दान करें। दिखावे के लिए दान ना करें कि बहू आई है और हमने इनको 5,051 रुपये वो दिखाई देना है, तो उनके घर में तो कोई कमी नहीं है, वहां दान आप कम भी दे सकते हैं, वो दिखावे के लिए दान ना करें। और लेकिन एक गरीब की बेटी की शादी हो रही है और वहां जरूरत भी है, तो वहां आप दिल खोल के दान दीजिए। तो दान के अनेक अवसर हैं, आप मौका मत चूकिए। समय पे और मौके पे थोड़ी चीज भी दे दी जाए तो वो भी बड़ा फल प्रदान करती है। इसके बाद पुण्य का नहीं पता, पुण्य कहाँ किसको कितना मिल जाए। क्यों? क्योंकि ईश्वर की ऐसी सृष्टि है। कुंभ का एक बार मेला लगा था, कुंभ का मेला समाप्त हो गया और प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, साधु सन्यासियों के जो टेंट लगते हैं वो टेंट भी उखड़ गए थे और मैदान खाली हो गया था। दूर दूर तक टेंट लगते हैं, साधु रुकते हैं, कथाएं होती हैं, पूरे 1-1.5 महीना वो मेला कुंभ का प्रयाग में चलता है। तो समाप्ति के बाद कहते हैं कि एक साधु, बुजुर्ग साधु थे, वो लेटे हुए थे, लगभग मैदान खाली था, रात को वो अकेले ही सोए थे, उनको कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज किनकी थी? जितनी पवित्र नदियां धरती पे हैं, जितने तीर्थ हैं, वो बैठ करके बातचीत कर रहे थे। अब साधु की कान में आवाज गई तो वो बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। उसने सुना कि सब तीर्थ प्रयागराज आए हैं, सब नदियां आई हैं गंगादी, और सब विचार कर रहे हैं कि इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा पुण्य किन्हें प्राप्त हुआ, ये विचार उनका चल रहा है। और साधु भी सुनने लगा कि देखें इस कुंभ में सबसे ज्यादा पुण्य किसके खाते में गया। तो सबने कहा कि तीर्थराज है प्रयागराज जी बताएंगे। प्रयागराज जी ने कहा कि देखिए इस तीर्थ में का जो पुण्य है सबसे ज्यादा रामलाल नाम के कुम्हार हैं और कर्नाटक के हैं, गांव बताया। वो सन्यासी नोट करता रहा कागज पे, ये कुम्हार का नाम है और ये गांव है और ये कर्नाटक में है, उनको सबसे ज्यादा पुण्य मिला। और बहुत सी बातें साधु ने सुनी, लेकिन साधु के मन में एक ही बात थी कि उस कुम्हार ने ऐसा कौन सा काम किया, कैसे उसने स्नान किया। मैं भी यहाँ 3 महीने पहले आ गया था, मैंने भी मन से स्नान किया। और भी साधु संत आए थे, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, एक से बढ़कर एक तपस्वी थे, लेकिन उसको इतना पुण्य कैसे हो गया। तो कहते हैं कि अगले दिन उस सन्यासी ने रेल पकड़ी और महाराष्ट्र गए और वो गांव ढूंढा, वो गांव उनको मिल गया। गांव में जाके पूछा रामलाल नाम का कुम्हार, उसका घर बताओ, तो बता दिया गांव वालों ने, वो व्यक्ति भी मिल गया। और कहते हैं सन्यासी ने जाके उसके पांव पकड़ लिए। कुम्हार बड़ा परेशान कि महाराज ये क्या करते हो, बड़ा पाप चलेगा मेरे पे। कि नहीं, तुम सबसे ज्यादा पुण्यशाली हो, इस महाकुंभ जो 12 वर्ष बाद आता है सबसे ज्यादा पुण्य तुम्हें मिला। ये बात स्वयं तीर्थराज प्रयाग ने बताई है। और मैं तो ये जानने आया हूँ कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कैसे किया, कब तक तुम रुके वहां, कितने समय स्नान किया, ऐसा क्या किया तुमने, मुझे बताओ, मेरी बड़ी इच्छा है। तो रामलाल कुमार ने बताया कि महाराज इस बार तो मैं कुंभ स्नान के लिए गया ही नहीं, और इस बार ही नहीं, मैं तो कभी भी कुंभ स्नान के लिए गया ही नहीं, कि फिर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा नाम आया है, मैं नोट करके पेन से लिख के यहाँ आया हूँ। यहाँ तक जब इतनी बात सत्य है तो ये बात भी सच्ची है। सच बताओ तो उन्होंने कहा महाराज मेरी कुंभ में जाने की इच्छा थी, और मैंने आज 55 साल का हो गया, गरीबी है, आप देख सकते हो, झोपड़ी है, पैसे मैंने इकट्ठे किए, घर में और कोई है नहीं, थोड़े थोड़े पैसे बचा करके मैंने एकत्रित किए थे, और मेरी इच्छा थी कि इस बार कुंभ में प्रयागराज में जाऊंगा। फिर गए नहीं तो क्या हुआ, तो रामलाल कुमार ने बताया कि पड़ोस में एक ब्राह्मण परिवार है
और उनकी जो पुत्रवधू है उनको कई संतानें हुई, लेकिन संतान गर्भपात हो गया, उनके कोई संतान नहीं थी। और जब मैं कुंभ में जाने को तैयार था तो कहते हैं कि उस रात को मैंने चूल्हे पर कुछ कढ़ी बना रहा था, तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण के घर से एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि थोड़ी कढ़ी आप हमें दे दें, हमारी बहू को कढ़ी खाने की इच्छा है और इस कढ़ी की सुगंध हमारे घर तक गई है, तो उसने भेजा कि थोड़ी कढ़ी ले आओ। तो कुम्हार ने कहा कि मैं कढ़ी तो दे दूं, लेकिन ये कढ़ी तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कढ़ी है ये मैं चौराहे से उठा करके लाया हूँ और मेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं, और मुझे बनानी पड़ती सब्जी, रास्ते में आ रहा था तो ये मुझे कुछ मिठाई और ये मिले तो मैं इसको ले आया, इसको गर्म कर रहा था मैं। तो मेरे को बड़ी परेशानी हुई, तो इसलिए मैं ये कढ़ी तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी जो बहू है उसको बच्चा होना है और पहले भी गड़बड़ हो चुकी है, ये चौराहे की वस्तु है, ये देना ठीक नहीं है। और तुम उसके लिए ऐसी व्यवस्था करो कि वो जो चाहिए उसको ला के क्यों नहीं देते, जो भी खाने का मन करे। तो उसने कहा कि महाराज खाने के लिए तो पैसे भी नहीं है, इतने व्यवस्था भी नहीं हो सकती, और आगे बच्चा होगा तो खर्च होगा, क्या करें, बड़ी चिंता है हमें। तो कहते हैं कि मैंने, रामलाल कुम्हार कहते हैं कि मैंने अपने वो सारे पैसे जोड़े हुए और उसको दे दिए कि तुम अपने जो बच्चा होगा, व्यवस्था होगी खाने पीने की, वो करो। और कुंभ में मेरे जाने की इच्छा थी, लेकिन ये घटना हुई। तो भगवान के प्रेम भक्तों, ये घटना ये बताती है और ये सत्य घटना है। उस संत ने अपने जीवन कथा में ये बात लिखी है। ये बताते हैं कि कुंभ स्नान के लिए इकट्ठे किए गए पैसे एक गरीब की मदद उससे हो गई, तो कुंभ स्नान से भी ज्यादा पुण्यशाली वो कार्य है। तो हम मौके को देखें और जितना हो सकता है थोड़े में से थोड़ा दान की अपनी आदत जरूर बनाएं। अपने काम को छोड़ करके भी चाहे हमें, यदि सामने वाला पात्र है उसको वास्तव में जरूरत है और हमारा काम थोड़े में चल सकता है, तो हम अपने हिस्से में से भी चाहे उनको दान कर दें, उनका काम चल जाएगा। और ईश्वर सब चीजों को नोट करता है, तो इसलिए दान थोड़ा हो रहा है ये चीज नहीं है। दान मौके पे हो जाए और जरूरतमंद को हो जाए, अपना काम चाहे थोड़ी रुक ही जाए। कुंभ स्नान तो अगले 4 साल बाद दूसरी जगह कुंभ होगा, वहां स्नान हो जाएगा, फिर हो जाएगा, लेकिन ये पुण्य भी कुंभ से कम नहीं है। तो हमें दान और नाम स्मरण कलयुग में अवश्य करना चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो आइए एक स्तुति। बड़े बांके बिहारी लाल की। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोद